हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से और नॉलेज की दृष्टि से। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपका एक थ्योरी है। दिस इज़ द गेनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग, या इसको हम दूसरे तरीके से गेनेज ऑफ 8 टाइप ऑफ लर्निंग का नाम भी इसको हम देते हैं। और नॉर्मली इसको हायरार्की ऑफ लर्निंग कहते हैं, जो कि एक हमारे जो मेंटल प्रोसेस है उसमें हम किस तरीके से किसी चीज़ को लर्न करते हैं उसने कुल मिलाकर के 8 टाइप जो थे वो बताए थे। 8 प्रकार की लर्निंग जो थी उसने वो बताई थी, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, ये कोशिश करूंगा मैं कंप्रेस करके इसको छोटा कर दूं। आप लोग मेरा जो चैनल है इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। चैनल है उसमें गुरु जीके करके है, गुरु जीके, उसमें भी आप देख सकते हैं जो लेक्चर मैंने दिए हैं, और दूसरे प्रकार की इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ से मिल सकती है यूट्यूब में, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो रॉबर्ट जो गेने है, इसका जो फुल नेम है वो रॉबर्ट एम गेने है। रॉबर्ट जो है इसका एम गेने, रॉबर्ट एन गेने का मतलब है रॉबर्ट मिल्स, एम का मतलब मिल्स है, रॉबर्ट मिल्स गेने। गेने को हम GAGNE करके पढ़ते हैं, लेकिन ये गागने नहीं है, इसको हम गेने करते हैं, गेने करके पढ़ते हैं। तो गेने ने ये थ्योरी दी थी 1956 में। इसको हायरार्की ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, इसको 8 टाइप ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, इसको 8 पाथ ऑफ लर्निंग्स भी कहते हैं। और ये जो हमारा लर्निंग का जो प्रोसेस है गेने के अनुसार, ये एक मेंटल प्रोसेस है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और जैसे जैसे हम लर्निंग करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारी जो लर्निंग की कॉम्प्लेक्सिटी है ये बढ़ती चली जाती है। और इसी तरीके से उसने हायरार्की ऑफ जो था वो लर्निंग बनाया था, और इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी थी ये लगातार लर्निंग में बढ़ते हुए क्रम में ये उसने दिखाई हुई है। ठीक है, इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी जो लर्निंग गेने के अनुसार है वो लर्निंग जो है वो कॉम्प्लेक्स, जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है। इसमें 8 प्रकार के हैं, 8 प्रकार की लर्निंग है। जो पहले 4 प्रकार हैं वो लोएस्ट ऑर्डर्स हैं, और जो अगले 4 हैं वो हाईएस्ट 4 ऑर्डर जो हैं वो दिए गए हैं, जो कि हमारी कॉग्निटिव जो एस्पेक्ट है उसकी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। आप पहले नोट कर लीजिए कि कौन कौन सी लर्निंग जो है वो उसने बताई है। नंबर 1 है सिग्नल लर्निंग, सिग्नल SIGNAL, सिग्नल लर्निंग। दूसरी है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स लर्निंग, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स लर्निंग। आप इसको नोट्स बनाएंगे और इस थ्योरी को ढंग से कॉपी में लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तीसरी है चेनिंग, CHAINING, चेनिंग। चौथी है वर्बल एसोसिएशन, वर्बल एसोसिएशन में ग्राफिक भी बताऊंगा इसका, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको लिखवा रहा हूं, ये लिख लीजिए आप, वर्बल एसोसिएशन। देखिए हमारी जो लर्निंग्स हैं ये लगातार कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ती हैं। 5वां है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदीकरण जिसको हम कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग। नेक्स्ट है कंसेप्ट लर्निंग, उसके बाद है रूल लर्निंग, एंड लास्ट है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 8 प्रकार की लर्निंग है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि उसने 8 टाइप की लर्निंग बताई थी और 9 टाइप की इंस्ट्रक्शंस बताई थी। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है ये। सिग्नल लर्निंग है, ये एक ऐसे प्रकार की लर्निंग है जो हम संकेतों के माध्यम से सीखते हैं। सिग्नल मतलब संकेत, सिग्नल का मतलब है जिस प्रकार से हमें कोई सिग्नल प्राप्त होता है, हम किसी सिग्नल को देखते हैं तो हमें जो है वो क्या करना है उस सिग्नल को देख के ये हमें पता होता है, लेकिन ये हमें अचानक नहीं पता होता है, ये हमें सीख करके, ये एक प्रकार की लर्निंग है।
ठीक है। और ये सबसे सिंपल टाइप की एक लर्निंग है, सबसे सिंपल लर्निंग इसको हम कह सकते हैं कि ये सबसे कॉमन लर्निंग है। एग्जाम्पल के रूप में हम ये बोल सकते हैं कि जब हम रोड पर चलते हैं, तो रोड पर जब हम चलते हैं तो जैसे रेड लाइट आती है तो हमें पता है कि हमने यहाँ पर रुकना है। रेड जो है वो हमें सिग्नल दे रहा है और उससे हमें पता चल जाता है कि हमें रुकना है। दूसरा आता है कि जब हम लोग किसी सिग्नल, जैसे कोई डायरेक्शन होती है, सिग्नल होता है कि हमने कहाँ जाना है, तो पुलिस वाला या कोई भी हमें एक सिग्नल बताता है, जैसे इस साइड जाना है, तो हम उस साइड मुड़ जाते हैं। तो ये प्रकार की एक सिग्नल है। या कई बार रास्ते में सिग्नल लगे होते हैं, ऐसे होता है जो निशान बना होता है, तीर के निशान बने होते हैं लेफ्ट के राइट के, तो वो हमें जो है वो डायरेक्ट करते हैं कि हमने कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। तो इस प्रकार की लर्निंग को हम सिग्नल लर्निंग का नाम देते हैं। और ये सिग्नल लर्निंग जो है वो हमारे व्यवहार में किस तरीके से ये आती है। देखो कि जब हम रोड पर चलते हैं तो हमें पता नहीं होता है, जब चौक आते हैं तो हमें पता नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हमने वो चीज़ सीखी होती है तो हमें पता है कि रेड लाइट पर जो हमने रुकना है, ग्रीन पर हमने जाना है। तो ये जो सिग्नल है ये हमारा माइंड जो है उनको देखता है और सिग्नल के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सिग्नल लर्निंग देते हैं। और ये सिग्नल लर्निंग जो है इसमें एक और कंसेप्ट दिया जाता है, इसका जो संबंध है ये क्लासिकल कंडीशनिंग से लिया जाता है। और ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, आपको ये जो लर्निंग करवाई जाएगी, आपको थ्योरीज करवाई जाएंगी लर्निंग की, तो उसमें आता है क्लासिकल कंडीशनिंग का संबंध पैवलोव से है, ये भी आपको करवाई जाएगी। तो उससे इसका संबंध जो है वो लिया जाता है, क्योंकि जो उसमें उस थ्योरी में ये सिग्नल की बात की गई है। दूसरा है इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग जो है, स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपन, और हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, रिस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया, तो हमारी एक प्रतिक्रिया रहती है और उस प्रतिक्रिया सिग्नल इसके प्रति जो हमारी क्या कहते हैं, स्टिमुलस के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया है उसके ऊपर हमारा जो है वो लर्निंग निर्भर करती है। जैसे एक टीचर जो है वो हमसे पूछता है, कोई क्वेश्चन हो, टीचर बोलता है कि रेज योर हैंड्स, तो हम लोग जिसको आता है वो एकदम से अपने हाथ खड़े कर देता है। तो वहां पर क्या है, जैसे टीचर ने बोला वैसे ही उसने हाथ खड़ा कर दिया, तो वो क्या है, वो उसने एक स्टिमुलस दिया और उसके प्रति हमारा क्या रिस्पॉन्स है, हम इमीडिएटली कैसे उसका रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसको हम जो है वो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। इसका जो संबंध है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से लिया गया है। और जब ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी करवाई जाएगी तो उसमें भी ये चीज़ बताई जाएगी। नेक्स्ट आती है हमारे पास चेनिंग। चेनिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को, पुराने एक्सपीरियंस को नए एक्सपीरियंस के साथ जोड़ देते हैं, तो एक चेन बन जाती है। जैसे इसमें राइडिंग करना है, ड्राइविंग करना है, राइडिंग करना है, तो ये जो इस प्रकार की जो लर्निंग होती है उसमें हमें चेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने साइकिल सीखी हुई है, तो अब जब हम मोटरसाइकिल चलाना सीखेंगे तो बैलेंस जो हमने साइकिल में सीखा हुआ है और हम मोटरसाइकिल में उसको सिर्फ अप्लाई करेंगे और बाकी की लर्निंग हम मोटरसाइकिल में करेंगे, तो कहाँ से पुराना एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ पर काम आया और वहाँ पर एक चेन बन गई। तो उसको हम लोग जैसे पियानो बजाते हैं, ये भी इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपके पास वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ के साथ वर्बली कॉन्टैक्ट में आते हैं। जैसे हमारी जो लैंग्वेज है ये हमारी डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी स्किल है। जब हम बात करते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, तो वो जो है वर्बल एसोसिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिपेंड्स ऑन आवर लैंग्वेज स्किल्स। तो इसमें हम लोग वर्बल एसोसिएशन में एक्टिविटी करके या बोल करके जो है काम करते हैं। जैसे बच्चे को किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोला जाए कि बॉल, तो बॉल जो है वो देखेगा कि बॉल क्या होता है, बॉल को उठाकर लाओ तो बॉल को उठाकर लाएगा, क्योंकि वो हमारे बॉल को सुन रहा है कि बॉल किस चीज़ को बोलते हैं, तो उसको वो सुनेगा और सोचेगा और उसके बाद उसको लाएगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब होता है दो चीज़ों में डिफरेंस करना। जैसे काले और लाल में डिफरेंस, घोड़े में, गधे में, बिल्ली में, कुत्ते में, गाय में, बकरी में, ये जो है ये एक प्रकार की ये डिस्क्रिमिनेशन है। हम लोगों को जब बच्चा छोटा होता है तो उसको इस चीज़ में विभेद नहीं पता होता है। वो बकरी को गाय, गाय को बकरी, जो उसने पहले देखी ये चीज़, जिस चीज़ को समझा है उसी चीज़ को वो आगे दोहराएगा कि यही बकरी है, बकरी कैसी होती है, और गाय उसने देखी नहीं है तो गाय जब देखेगा तो उसके लिए वही बकरी। तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, वो दो चीज़ों में विभेद नहीं कर पाता है। लेकिन जब वो विभेदीकरण की लर्निंग सीखेगा, दो चीज़ों में
कंपैरिजन करना सीखेगा, ऑब्जेक्ट में डिफरेंस करना सीखेगा, कलर में किसी चीज़ के कलर में, किसी चीज़ की शेप में डिफरेंस करना सीखेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, विभेदीकरण कहते हैं। जैसे हम कार खरीदते हैं तो कार का मतलब क्या है, कार तो कार है, लेकिन कार टाटा की अलग है, हुंडई की अलग है, कैपेसिटी अलग है, कीमत अलग है, कलर अलग है, उसकी इंजन अलग है, शेप अलग है, देखने में अलग है। तो ये सारे विभेदीकरण हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग कहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं सिंपल लर्निंग से ऊपर उठते चले जाते हैं। सबसे सिंपल लर्निंग की मैंने बात की थी, सिग्नल लर्निंग है। उसके बाद है कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट लर्निंग का मतलब होता है किसी चीज का वास्तविक कंसेप्ट क्या है, किसी चीज की वास्तविक चीज क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की वास्तविकता क्या है। जब हम किसी बाइक को चलाना सीखते हैं तो बाइक के अंदर क्लच भी होता है, उसके अंदर गियर भी हैं, कब उसको छोड़ना है, कब उसको एक्सीलेटर देना है, कब हमने उसको ज़्यादा दौड़ाना है, ये सारी कंसेप्ट की। ऐसे नहीं है कि हम बैठे और उसको दौड़ा दिया, एकदम से हम किसी चीज़ को नहीं दौड़ा सकते। तो वो जो हम लोगों को सीखनी पड़ेगा, उसका कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ये चीज़ चलती कैसे है। बाइक अपने हिसाब से चलती है, स्कूटी अपने हिसाब से चलती है, कार अपने हिसाब से चलती है, ट्रक अपने हिसाब। थ्योरी सबकी एक ही है, लेकिन वो कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज के ऊपर बैठे हैं और उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो किस प्रकार की, हमने उस चीज को वैसे ही ड्राइव करना है। तो वही उस चीज का कंसेप्ट जो है वो उसी चीज को, तो वो चीज सीखनी पड़ती है, वो चीज हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम उस चीज को चला सकते हैं। उसके बाद आता है रूल लर्निंग। रूल लर्निंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज के प्रति जो रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं और उनको फॉलो करते करते हम लोग उसके रूलों को सीखते हैं। जैसे हम बैंक में जाते हैं तो काम कैसे करते हैं, ये रूल्स होते हैं। कुछ एक रूल हैं कि हमने कहाँ पर पैसे जमा करवाने हैं, कहाँ पर हमने बिल डिपॉजिट करवाना है और उसका क्या रूल है, क्या नियम है, कैसे हम उसको जमा करवा सकते हैं। हम बैंक में, अब पता सबको कि बैंक में पैसे होते हैं, लेकिन पैसे ऐसा नहीं कि हम गए और हमने पैसे मांगे और हमको पैसे दे देंगे, नहीं। उसका एक प्रिंसिपल है, उसका एक नियम है, उस कैसे नियम को फॉलो करना है हमने, वो हमारी रूल लर्निंग होती है। इसी तरीके से यही रूल लर्निंग जो है वो हमारी ड्राइविंग में भी चलती है, क्योंकि ड्राइविंग भी एक लर्निंग है। इसी तरीके से हर चीज़ का एक रूल बना हुआ है और उस रूल को जब हम फॉलो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रूल लर्निंग कहते हैं। और लास्ट वन है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। दिस इज द हाईएस्ट लर्निंग। रॉबर्ट गाग्ने ने इस जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसको सबसे एंड में रखा है, लेकिन अगर हम हायरार्की की बात करें तो नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सबसे पहली करवाई वो सबसे नीचे आएगी और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये सबसे ऊपर आएगी। क्रम नीचे से 1 2 3 4 5 6 ऊपर को चलेगा। तो इसको हम हायरार्की कहते हैं, इसलिए क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर चलती है ये। और जो सबसे पहली लर्निंग है वो सिग्नल लर्निंग है, वो सबसे सिंपल लर्निंग, सबसे लोएस्ट लर्निंग है। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है दिस इज द टॉप मोस्ट हाईएस्ट लेवल की लर्निंग है, सबसे ऊपर रखी जाती है। मैं ग्राफिक में आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको जानते ही है, किसी चीज जो कॉम्प्लेक्स चीज है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रूल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर करेंगे, कैसे हम उस चीज को पार्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ये हाईएस्ट लेवल की लर्निंग है, जो हमें पीछे से सीखा हुआ है वो हमें आगे आएगा। इसका आप ग्राफिक देखिए, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल स्क्रीन के सामने। आप देखिए सबसे पहले है, सबसे नीचे है सिग्नल लर्निंग और इसका एरो का चिन्ह जो है वो ऊपर की ओर बना है, क्योंकि ये है आपकी इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, कि कॉम्प्लेक्स जो है आपका ये बढ़ता जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। और ये कैसे काम करता है देखिए, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ये पहले सिग्नल लर्निंग है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, चेनिंग है, वर्बल एसोसिएशन है, डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग है, कंसेप्ट लर्निंग है, रूल लर्निंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग है। तो ये हमारी जो है वो 8 प्रकार की है लर्निंग है, नीचे से ऊपर की ओर चलती है। जो सिग्नल लर्निंग है ये सबसे लोएस्ट लर्निंग है, नंबर इसका पहला आता है लेकिन नीचे से पहला आता है। और जब आप इसको पेपर में करेंगे तो ये नीचे से ऊपर की ओर चलेगी और सबसे लोएस्ट लर्निंग है। जैसे जैसे लर्निंग में कॉम्प्लेक्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे दूसरी लर्निंग का जो है वो रोल जो है वो आता है। तो सबसे पहले सिग्नल, उसके बाद स्टिमुलस, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसको आप बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से इसको लिखेंगे, आप समझेंगे। इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो, इसका जो है एक और इसमें क्लिप आपको दिखाता हूँ।